हमारे पुराणों में कई ऐसे महान ऋषियों का उल्लेख है जिनकी तपस्या से इंद्र डर जाया करते थे। इंद्र यानी देवताओं के राजा, फिर भला वो इनकी तपस्याओं से क्यों डरते थे? उन्हें ऐसा क्यों लगता था कि कहीं उनका सिंहासन न खो जाए? वो इसलिए क्योंकि इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं होता। इंद्र दरअसल एक डेजिग्नेशन या एक उपाधि है जो सबसे कठोर तप करने वाले सबसे महान ऋषियों में से किसी एक को मिलती थी। इसीलिए जब भी कोई ऋषि कठोर तप करता था तो इंद्र को लगता था कि कहीं वो उससे भी आगे ना निकल जाए और फिर उसकी जगह वो ऋषि इंद्र ना बन बैठे। इसीलिए जो भी इंद्र होता था वो अपने सिंहासन को बचाने के लिए उन ऋषियों की तपस्या को भंग करने की कोशिश करता था। एक ऐसे ऋषि की कहानी जिसने अपनी युवावस्था तक किसी भी स्त्री को नहीं देखा था। तो आइए शुरू करते हैं। रामायण काल में एक ऋषि का जिक्र आता है जिनका नाम था ऋषि श्रृंग। इन्हीं ऋषि श्रृंग ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिससे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से एक भगवान श्री राम भी थे। इन्हीं ऋषि श्रृंग के पिता थे ऋषि विभांडक। ऋषि विभांडक महान ऋषि कश्यप के पुत्र थे। अपने पिता की तरह ऋषि विभांडक भी महाज्ञानी और तपस्वी थे। विभांडक ऋषि बाल ब्रह्मचारी थे। एक बार ऋषि विभांडक कठोर तपस्या कर रहे थे। उनके तप को देखकर देवता डर गए और देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि अगर ऋषि विभांडक अपनी तपस्या में सफल हो गए तो उनका सिंहासन खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए इंद्रदेव ने अपनी लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को धरती पर भेजा। ये अप्सरा उर्वशी धरती पर ऋषि विभांडक के पास उनकी तपस्या भंग करने पहुंची। उर्वशी ने बहुत कोशिशें की पर वो सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर इंद्र देवता के कहे अनुसार उर्वशी ने एक स्वांग रचा और वो विभांडक ऋषि को अपने मुंह में डालने में सफल हो गई। विभांडक ऋषि उर्वशी के मुंह में कुछ ऐसे पड़े कि वो अपना ज्ञान खो बैठे और उन्हें ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो एक अप्सरा है। विभांडक ऋषि ने उर्वशी के साथ विवाह कर लिया और फिर कुछ समय के बाद उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषि श्रृंग हुआ। पुत्र के जन्म के बाद उर्वशी का पूरा उद्देश्य पूरा हो चुका था और वो विभांडक ऋषि की तपस्या भंग करने में सफल हो चुकी थी। तो एक दिन वो वापस अपने अप्सरा रूप में आ गई और फिर विभांडक ऋषि को अपना असली रूप दिखाकर वो स्वर्ग को चली गई। ये देख ऋषि विभांडक को बहुत धक्का लगा और उन्हें समझ में आया कि जिस स्त्री के मुंह में पड़कर उन्होंने ये धोखा खाया है, दरअसल वो तो इंद्रदेव की एक चाल थी, सिर्फ उनकी तपस्या भंग करने के लिए। ये देख विभांडक ऋषि को सभी महिलाओं से नफरत हो गई और फिर इन ऋषि ने पूरी नारी जाति से दूरी बना ली। विभांडक ऋषि अपने पुत्र ऋषि श्रृंग को लेकर जंगल चले गए और वहीं उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने ये प्रण लिया था कि वे अपने पुत्र पर कभी भी किसी महिला की छाया तक नहीं पड़ने देंगे। इसीलिए इन ऋषि श्रृंग ने युवावस्था तक किसी भी स्त्री को कभी नहीं देखा था। ऋषि विभांडक अपने इस पुत्र का लालन पालन करते और घोर तपस्या में लीन रहते। क्रोध में की गई उनकी इस तपस्या के कारण आसपास के राज्यों में अकाल पड़ने लगा, जमीन सूखने लगी और सब लोग पानी के लिए तरसने लगे। इसीलिए उस राज्य अंग देश के राजा रोमपाद ने अपने सभी ऋषि मुनियों को बुलाया और उनसे इस अकाल का समाधान पूछा। तब उन्हें ऋषियों ने कहा कि ये विभांडक ऋषि के कोप का नतीजा है। अगर उन्हें इस अकाल को दूर करना है तो उन्हें विभांडक ऋषि का क्रोध शांत करना होगा। तब राजा रोमपाद ने उनसे पूछा कि वे आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब ऋषियों ने राजा से कहा कि अगर विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग को किसी तरह जंगल से बाहर निकाल लिया जाए और उनका विवाह करवा दिया जाए, क्योंकि वे अपनी पुत्रवधू पर तनिक भी क्रोध नहीं कर पाएंगे और उनका गुस्सा और साथ ही अकाल की समस्या सब दूर हो जाएगी। राजा रोमपाद जानते थे कि विभांडक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग ने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को नहीं देखा है। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य की कुछ दासियों को बुलाया और उन्हें
ऋषि श्रृंग को मोहित करके जंगल से बाहर निकालने के लिए कहा। राजा का आदेश मानकर दासियां जंगल में चली गईं और वहां उन्होंने ऋषि श्रृंग को बहुत मोहित करने की कोशिश की, पर वे सफल नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ऋषि श्रृंग तो बचपन से महिलाओं के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। वे तो ये भी नहीं जानते थे कि क्या ये भी इंसान की तरह कोई अन्य जीव है या फिर कोई पशु पक्षी। फिर बहुत कोशिशों के बाद एक दिन वे ऋषि श्रृंग को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो गईं और फिर उन्हें बहलाकर वो किसी तरह से जंगल से बाहर अपने नगर में ले आईं। जब विभांडक ऋषि को अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया तो उन्हें उसके बारे में चिंता हुई, और जब पूरे जंगल में ढूंढने के बाद उन्हें अपना पुत्र नहीं मिला तो वे समझ गए कि वो जरूर नगर की ओर चला गया है। फिर वे गुस्से में स्वयं भी नगर की ओर चल दिए और वे राजा रोमपाद के महल पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने राजा रोमपाद को ललकारा और बहुत क्रोध किया। उन्हें देखकर पूरा राज्य, पूरी सेना कांपने लगी, क्योंकि सब जानते थे कि उनकी तपस्या में इतनी शक्ति है कि वे चाहें तो एक क्षण में पूरे राज्य को समाप्त कर सकते थे। पर तभी दौड़ते हुए राजा रोमपाद उनके पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर गए। उन्होंने अपने नगर की भलाई का हवाला देते हुए ऋषि विभांडक के पैर पकड़ लिए और साथ ही उनके बेटे ऋषि श्रृंग के लिए अपनी बेटी शांता से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। अकाल के कारण नगर को होता कष्ट देखकर ऋषि विभांडक का गुस्सा शांत हो गया और फिर उस राज्य में जमकर बरसात हुई और सारा अकाल मिट गया। राजा रोमपाद ने अपनी जिस कन्या से ऋषि श्रृंग का विवाह कराया था, असल में वो अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी रानी कौशल्या की बेटी थी, शांता। ये वही शांता है जो भगवान श्री राम की बहन थी। राजा रोमपाद की पत्नी वाषिणी और कौशल्या आपस में बहनें थी, इसीलिए जब राजा रोमपाद को संतान नहीं हो रही थी, कौशल्या और राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को रोमपाद और वाषिणी को गोद दे दिया था। इस तरह भगवान श्री राम की बहन शांता का ऋषि श्रृंग से विवाह हुआ।